कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज तक। और इस समय मैं मौजूद हूँ मिर्जापुर में। अब मिर्जापुर में आए हैं तो यहाँ की औरतों से बात करना तो बनता ही है, विमेन सेफ्टी को लेके और सरकारों से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, ये सब जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या क्या दिक्कत है, मिर्जापुर महिलाओं को लेके कितना सुरक्षित जगह है। सबसे पहला सवाल, महिलाओं के लिए मिर्जापुर कितना सुरक्षित है? जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ की महिलाएं जो वर्क कर रही हैं बाहर, रात को 10 बजे 11 बजे तक जो वर्क कर रही हैं, उनके सेफ्टी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। सरकार ने बहुत सारी हेल्पलाइन भी यूज़ किया है और जहाँ तक हो रहा है उनकी मदद भी मिल रही है। और हम चाहते हैं कि और भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो और नए नियम और कानून बनाएं। तो ऐसे कुछ मिर्जापुर में महिलाओं को लेके कुछ अभी ताज़ा में कुछ ऐसी घटना हुई है जिसमें विमेन सेफ्टी के ऊपर बात आई हो? मैम, ये तो बराबर होता रहता है कुछ न कुछ, और हेल्पलाइन नंबर तो है, बट उस हेल्पलाइन नंबर से कोई फ़ायदा नहीं होता। उस नंबर को रिसीव नहीं किया जाता, ना उस पर कोई हेल्प मिलता है। तो ऐसा कुछ मामला अभी हुआ था? बच्चों को साथ में तो आए दिन अभी कुछ न कुछ कांड होते रहते हैं। अभी छोटे बच्चे के साथ में रेप का कांड हुआ, कई जगह हुआ। बच्चे कुछ उन लोगों की मर्डर कर दिया गया, लेकिन बस चल रहा है। लेकिन कुछ बहुत अच्छा उस पर मिर्जापुर महिलाओं के लिए सेफ? बिल्कुल नहीं मैम। अम्मा, मिर्जापुर की रहने वाली हो? हाँ, बिल्कुल। मिर्जापुर पैदाइश से ही सब कुछ, हमारा ससुराल नैहर सब इसी जगह मिर्जापुर में। महिलाओं के लिए मिर्जापुर कितना सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है। ऐसी पहले सुरक्षित थी, अब है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई दुर्घटना, अपना सुरक्षा अपने से खुद करना है। कोई आएगा नहीं, कोई मंत्री या कोई भी नहीं हमारे सुरक्षा करने के लिए। अपना सुरक्षा अपने से खुद करिए। अच्छा। और दूसरी बात लग रहा ये कि इतना ऐतिहासिक सामान मिर्जापुर में जिस तरीके से है, कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी इनको 5 साल में दम रद्दी बना दिया गया है। कैसे? कैसे कि जब इसका इतना बड़ी झंडा, हम 50 साल की उम्र हो गया और ये घंटा घर के झंडा जब हम आँख खोले तो देखे झंडा लहराता था। और 5 साल जब से इनका सरकार आया, झंडा उतार के फेंक दिए। तिरंगा को जब इन्होंने उतार दिया घंटाघर ऐतिहासिक सामान से, तो हम इनका क्या उम्मीद करें। आप हमारे देश की यूथ हो, क्या लगता है कि मिर्जापुर कैसा है महिलाओं के लिए? मैम, बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि मैं 24 घंटा बाहर ही रह के काम करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मिर्जापुर में सुरक्षित नहीं है महिला। ये तो कह रही है कि एकदम मिर्जापुर जो सुरक्षित की बात नहीं है मैम। जैसे कहीं कहीं ऐसे कांड, जैसे बरकच्छा साइड आप आउट में चले जाइए तो वहाँ भी 1-2 कांड ऐसे हुए हैं। और हेल्पलाइन नंबर तो है, बट उस पर कभी रिसीव होता ही नहीं। शासन से बोला नहीं आपने? हम लोग तो आए दिन काम करते रहते हैं इस पर। क्या लगता है आपको कि मिर्जापुर कैसा है महिलाओं के लिए? मिर्जापुर महिलाओं के लिए तो अच्छा ही है। बहुत सारे सब बोलते हैं कि अच्छा नहीं, मगर अब अच्छा है, बहुत अच्छा ही है। फुल सेफ्टी? जी। आप लोग आपस में ही सब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हो। आप कह रहे हो सुरक्षित नहीं है, आप भी कह रहे हो नहीं है, बाकी सब कह रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास सुरक्षित है। खोले हैं तब से तो देख रहे हैं हम लोग सुरक्षित है। कहाँ नए सब्जी की दुकान था, हम लोग सब्जी लाते थे, कभी कोई घटना हमारे लोग के साथ नहीं हुआ है और नहीं कभी कुछ हुआ है। हम क्या जाने मिर्जापुर में। हाँ, ये मिर्जापुर में जानते हैं कि जो यहाँ होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ? जैसे अब है रोड देखो, गड्ढी गुड्ढा था, अब 4 दिन जब मंत्री लोग आने लगे तो सर उस पे झाड़ू लग रहा है। और गल्ला इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है, सिलेंडर इतना महंगा है, कौन चीज से मनाई खाएगा। अपने गरीबों जो हम लोग धनिया मिर्चा बेचते हैं तो हम कैसे खिलाएंगे 10 लड़कों को। अच्छा, क्या चाहते हो कि आप सरकार क्या क्या काम करे? सरकार दूसरा सरकार आएगा तो कुल काम होगा, ये सरकार में तो कोई काम नहीं हो सकता। क्या चाहते हो कि खाली जात विरोधी कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तुम क्या हो, हम क्या हैं, ये खाली विरोधी लगा रहे हैं। जातिवाद हो रहा है इस सरकार? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत ज्यादा। सिर्फ जातिवाद ही है यहाँ पर। अच्छा, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार है? जी, अभी हम व्यक्तिगत तौर से हम किसी को नहीं कुछ कहना चाहेंगे। जो इसकी सरकार आएगी, जिसकी बहुमत होगी, हम उसी के ऊपर और बस मैं इतना चाहती हूँ जो किसी भी सरकार आए वो सरकार देश के लिए और हमारे जो उत्तर प्रदेश के लिए काम कर सके। और अच्छा, आप महिलाएं हैं, दिन में 10 बार बाहर जाना होता है, घर के 100 चीजें लेकर आनी होती है, क्या क्या दिक्कत आती है कि जो मिर्जापुर में जो है प्रशासन जिस पे गौर नहीं कर रहा, सरकार को उस पर काम करना चाहिए?
मैम रोड की प्रॉब्लम है, यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा वो है, मतलब रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप अगर सिटी से जरा सा भी बाहर निकले या सिटी में ही आप कहीं देख लीजिए, रोड बहुत ख़राब है। और प्रशासन मदद करते हैं, लेकिन हम लोगों के मतलब जातिवाद की बात बहुत ज़्यादा हो गई। जातिवाद हो रहा है चुनाव? बिल्कुल मैम, चुनाव में तो कुछ बहुत ज़्यादा है। कैसे? कैसे? बस वही है, यहाँ पे मंदिर मस्जिद का झगड़ा, ये मुस्लिम है और ये हिंदू है, ये सब चल रहा है मैम। क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब एक ही हैं और ये सब विरोध कर रहे हैं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब लोग को एक जैसे ही रहना चाहिए। लोगों को यहाँ रोजगार लाने की जरूरत है मैम, यहाँ रोजगार ही नहीं है। मतलब बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब एजुकेशन। मैं ना अभी कुछ जब वहाँ पे आदमियों से बात कर रही थी तो वो सब तो बहुत कह रहे थे कि मिर्जापुर एकदम सही है, कोई समस्या नहीं है। मैम अब कौन कह रहा था ये मैं तो नहीं जानती, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन समस्याएं तो है ही है ना। यहाँ रोजगार ही नहीं है मैम, यहाँ जो रोजगार जो उद्योग था वो सभी बंद पड़े हुए हैं, तो उसकी बहुत जरूरत है। मतलब यहाँ पे बच्चे पढ़ने लिखने के लिए मतलब बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। क्या कहेंगे, क्या कहोगे आप, यूथ हो देश के? मैम मिर्जापुर में रोजगार की कमी तो है, ये मैं मानती हूँ। यहाँ से काफी लोग बम्बई दिल्ली काम के लिए जाते हैं प्रवास। मिर्जापुर को अगर राजकीय पर्यटन घोषित कर दिया जाएगा तो मैम यहाँ रोजगार के साधन बढ़ जाएंगे। आपको बताना चाहती हूँ मैम, विंध्याचल में 5,000 लोग विंध्याचल मंदिर से कमाते हैं मैम। अगर यहाँ पे 10 फाल 5 बांध ऐसे कैसे करके कुल 100 राजकीय पर्यटन स्थल है मैम। अगर इसको राजकीय पर्यटन घोषित कर दिया जाएगा तो मैम यहाँ रोजगार बढ़ सकता है मैम। अच्छा, लगता है आपको कि जैसे आप क्योंकि एक महिला हैं तो और एक हाउसवाइफ भी हैं, आपको लगता है जैसे सीरीज में मिर्जापुर को दर्शाया गया उससे समस्या आई है उसके बाद यहाँ पे? जी बिल्कुल। अभी मेरे घर के मैं अपने खास परिचय लोग को ही बताऊंगी कि वो यहाँ समझिए वो देहरादून के रहने वाले थे। वो यहाँ मिर्ज़ापुर जब इनको घुमाने के लिए लाया गया तो कह रहे कि मैं मिर्ज़ापुर नहीं जाऊँगा, मिर्ज़ापुर से डर लगता है। वो वेब सीरीज़ देख करके वो डर गए। तो ये डर की जो भावना है वो उनके मन से ये निकालना चाहिए। वेब सीरीज़ इस तरह की पिक्चर बना करके हमारे मिर्ज़ापुर की छवि को बिगाड़े ना, और बल्कि उसको प्रोग्रेस करने के लिए, बल्कि यहाँ के पूंजीवादी जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने के लिए इस टाइप की पिक्चर कुछ बनाए तो कुछ अच्छा भी लगे कि हाँ कि हमारा मिर्ज़ापुर डेवलप कर सके। अम्मा क्या चाहती हो कि आने वाली सरकार जो है किन किन मुद्दों पे काम करे? भाई जो समस्या रहेगा वो अपना लोग बताएंगे, उनका समाधान निकालते आपकी हैं। क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि जब सरकार बदलेगा तो काम भी बदलेगा, काम भी रोजगार भी मिलेगा। इनका लोग का एक ही नारा, अरे कौन सा नारा है? सबको साथ, सबका विकास एक होता है। अभी नहीं कि एक ही नारा, कल जा रहे हैं तो जुलूस निकाल के सब एक ही नारा, ये कौन बात है? अरे हम लोग ही सब साथ में है ना, कि दूसरा कोई थोड़ी नहीं है। अब पटरी वाले के लाइसेंस दिए हैं तो आए दिन डंडा मारते हैं पुलिस वाला ना के। क्या कहोगे? मैम स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना था, उसके तहत इन लोगों को हटाया नहीं जा सकता। वेंडिंग जोन नॉन वेंडिंग जोन बनाए बिना फिर भी आए दिन इन लोगों को हटाया जाता है। आए दिन लोगों को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, दुकानें हटा दी जाएंगी, इन लोगों को हटाया जाता है, मारा पीटा जाता है। अच्छा, काशी कॉरिडोर के लेकर भी आप लोग कुछ बात कर रहे थे, पहले बोल रहे थे। काशी कॉरिडोर का क्या चीज? मैं आप लोगों से बात कर रही थी, आप कहते हैं ना वहाँ पे भी व्यवसाय खत्म कर दिया, ऐसा कुछ मिर्जापुर में? अगर वो जगह से उन लोगों को हटाया जाएगा तो वो मतलब कि उनकी व्यापार तो खत्म हो जाएगी ना। तो मिर्जापुर में भी ऐसा कुछ हुआ है? जैसे विंध्याचल कॉरिडोर पूरा विंध्याचल सब सफाया कर दें तो उनका रोजी रोटी कहाँ जाएगा? गरीबों को तो हमेशा सताया जाता है। कौन सताते हैं? अरे जो विधायक हैं यहाँ के, जो हैं पंडा लोग, आए दिन मार के भगावत रही है। मैम विंध्याचल से जो कॉरिडोर बना है उससे कितने लोगों के घर तबाह हुए हैं। अगर महीना से भाई है खड़ा है न पूछ ले, हेला लोग इनके तनख्वाह नहीं रोक लेते हैं, नहीं देते हैं बेचारे। 4 महीना से कर्मचारियों का जो है कि सैलरी नहीं आई है। तो क्या चाहते हो कि सरकार किस मुद्दे पे काम करे जो बिल्कुल होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर काम करना चाहिए और विकास उन्होंने कहीं आधा पैसा ला, टुकड़ा पैसा ला, और वह नहीं देते। त्योहार के मौका आई बाबा बेचारन तनख्वाह बदे चपटियाते, ब्याज के रुपया लेंगे तो जितना उन पहिए ना उतना ब्याजे में भर देंगे। अच्छा अम्मा, हम जिस घंटा घर के नीचे बैठे हैं इसका विकास हुआ या फिर नहीं हो पाया? इसका विकास हो रहा था। देखो इसके 10 साल पहले बहुत विकास हुआ था। एक से फूल बागी सजा था, यहाँ लोग खेलते थे बच्चों लोग, वो बगीचा सजा था। इधर टंकी 2 ठो ट्रांसफार्मर बैठा दिए, 3 ठो बच्चों खेल रहे हैं। अभी एक लड़का जल गया था उसमें गिर के, खाली गेंदा के चक्कर में।
हम जिस घंटाघर के नीचे बैठे हैं तो इसमें क्या क्या विकास नहीं हुआ और कैसे मतलब पहले था और अब कैसा बदल गया? बिगड़ गया है मैम यहाँ पर अब। और ये जो घंटाघर के जो पीछे का जो मैदान है उसको और अच्छा बनाना चाहिए। ये घंटाघर की जो नक्काशियां हैं इसको हर दिन मतलब हर साल इसको रिकवर करना चाहिए। बिल्कुल मैम, पक्का घाट है, ये सब जगह ऐतिहासिक पर्यटक जगह है, लेकिन यहाँ पे कोई देख मतलब वो नहीं होता केयर। अच्छा, महिलाओं की जब बात आती है तो उसमें ये पूछा है ना कि मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये जातिवादी तो है। 1 साल हो गया जिसके मदरसे में मतलब हाफिज मौलाना लोग जो पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह नहीं आ रही है, जो कि बहुत गरीब है। मतलब हम लोग के जानस्ती में आप कहेंगे तो मैं बुला के आपको मुलाकात करा दूंगी। 1 साल हो गया उनकी तनख्वाह नहीं आ रही है, ये क्या है? क्या कहोगे इस पे यूथ? मैम ये तो समस्या है ही, नहीं तो ये तो मिलना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। बदलाव जरूरी है, बदलाव आना है। और किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश की। क्यों अखिलेश की क्यों आनी चाहिए? भाजपा तो कहती है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत काम करा है। महिला जो क्राइम रेट था वो बिल्कुल गिर चुका है। महिला सुनिए जो महिलाएं हैं उनके लिए, महिलाएं जो है उनकी सरकार में सुरक्षित है और उनका कहना है कि पुरानी सरकारों में सुरक्षित नहीं है। महिला का सुरक्षा वो नाई के करत हैं स्वयं या उनकर पुलिस दरोगा करत हैं। महिला अपना सुरक्षा अपने से कर रही हैं। उन अब कांड हो जाएगा, मर जाओगी, हेरा जाओगी, तुम्हारे साथ बलात्कार हो जाएगा, तब तक पुलिस नहीं आएगा, उसके बाद आएगा तो करके उसको फांसी चढ़ा देंगे या उसको बंद कर देंगे तो समस्या हल हो जाएगा, हमारी जिंदगी वापस आ जाएगी। क्या चाहते हो अम्मा, किसकी सरकार? अखिलेश के आना चाहिए। आपने जैसे मुझे बोला कि अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, भाजपा का तो ये कहना है कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, पुरानी सरकारों में नहीं थी। ज्यादा बेकार हो गई हैं, रोजी से, रोजगार से, इज्जत से, मर्यादा से, सब चीज से बेकार हो गई है महिला। क्या चाहते हो किसकी सरकार? सरकार किसी की भी है, मेरे मिर्जापुर का विकास करे सरकार किसी की। क्या चाहते हो किसकी सरकार है? जी मैंने पहले भी यही कहा कि चाहे किसी का भी सरकार है, ये विकास की ओर और बढ़ा उनको अग्रसर होना चाहिए। क्या चाहते हो किसकी सरकार? सरकार किसी की भी है, बस विकास होना चाहिए। मतलब ये कह रहे हो कि भाजपा में विकास नहीं हो रहा? नहीं 5 साल से वही तो छवि बिगड़ रहा है। खरीद लिए हैं, एक आज 5 किलो गल्ला दे रहे हैं आपको बिटिया, वो 1 महीना खा के दिखाइए तो हम जाने। अब गैस, लेकिन भाजपा तो कहती है कि वो मुफ्त राशन भी दे रही है। राशन 5 किलो दे रही है ना आपको, तो 5 किलो में 1 महीना आप खा सकती है एक आदमी, जब तक 15-20 किलो नहीं राशन होगा। दूसरी बात जो पहले बात पूरा सुनिए, 1000 के गैस आएगा तो हमारे पास 1000 रुपया, दिन भर 100 रुपया का धनिया मिर्चा बेचेंगे तो हम 1000 के गैस कैसे लाएंगे? गैस का दाम 500 होना चाहिए, तेल 50 रुपया किलो होना चाहिए, दाल 60 रुपया किलो होना चाहिए, चीनी 30 रुपया किलो होना चाहिए, जो सपा के सरकार में थी। महंगाई तो बहुत बड़ी है। महंगाई बढ़ गई कैसे? अच्छा, आप जब आप हाउसवाइफ हो, घर चलाते हो, पूरा काम करते हो, कितना बजट हिल गया? जी बजट तो हिलता ही, क्योंकि घर में जो सिलेंडर हमारे यहाँ जो 3-4 सिलेंडर, जैसे हमारे पूरा अगर फैमिली है तो अगर हम 2 सिलेंडर यूज करते हैं तो उसको हमें देख करके यूज करना पड़ता है कि भाई कितना दिन हमारा चलना चाहिए, तो हम लोगों को उस हिसाब से काम करना होता है। और तो बजट तो बिगड़ता है, अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारे घर का बजट तो बिगड़ता है। राशन दे रहे हैं और मतलब उसके अलावा तेल इतना महंगा हो गया है, वाकई 1000 रुपए सिलेंडर हो गया, कैसे चलाएंगे गरीब लोग, कैसे चलाएंगे? उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री बांटा गया, उसके बाद जो है कि 1000 रुपए का सिलेंडर घर घर पहुंचाया जाए। आप बताइए मैम, गरीब को क्या कहते हैं 1000 सिलेंडर ले सकता है? सब्सिडी भी उसमें नहीं आती मैम। एक सिलेंडर देखिए और उसका रेट इतना बढ़ा दिया गया, तो और क्या क्या दिक्कत? झोपड़ी घर है और मीटर लगा है मैम, बिजली का बिल आता है, बताइए। और आवास योजना होना चाहिए, 1-2 हजार बिल रोक रहे, कह रहे हम पैसा ही नहीं ले रहे हैं। अब हमारे घर में खाली 2 भाई हैं, 1 मीटर है, कोई यूज नहीं है, ना टीवी का ना कोई बड़े फ्रिज उरिज के। और 2000 रुपया भी हम जमा करवाए हैं अपने बैंक के। अभी माँ के मरे 2 महीना हुआ, अभी माँ 20,000 रुपया उसके ऊपर निकाले थे तो हम कर्जा लेके भरवाए, हमारी मम्मी भरी, मर गई, बकिन उसका कर्जा जो दुकान पे हमारा छोटा वाला भाई भरा है। अब बकिन 5000 अभी आया तो उस दिन हमारी बहन लेके गई है, छोटी वाली जमा की है। बताइए, कह रहे हैं कि हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, अब बिजली का दाम 20-20 हजार रुपया ठोक दे रहे हैं। कहाँ से कोई आएगा, कहाँ से खाएगा कोई? हम या कर्जे भर ले या तो अपना पेटे चला ले। एक आखिरी सवाल, क्या चाहते हो कि सरकार किन मुद्दों पे काम करे जिससे मिर्जापुर का भी विकास हो और घर का जो बजट है वो भी सही रहे?
देखिए, पहले तो एजुकेशन, मिर्ज़ापुर में एजुकेशन के लिए विकास का काम करें, और फिर जो व्यापार है, उद्योगपति हैं जो ये पटरी व्यवसायी का है, सब्जी मंडी वालों का है, इन लोगों का विकास थोड़ा करें। और जो कारपेट का जो हमारा बिजनेस था यहाँ पे, जो फेमस था, जिस नाम से जाना जाता है हमारा मिर्ज़ापुर, और बर्तन, पीतल के बर्तन के नाम से हमारा मिर्ज़ापुर फेमस है, तो इसको विकास और करने की ज़रूरत है। जबकि जो पीतल के बर्तन हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता था, तो ये बहुत घटता चला गया, इसका यूज़ भी बहुत कम होने लगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, एक आखिरी सवाल कि जो आप यूथ हो, ठीक है, आप मिर्ज़ापुर में ही अपनी पढ़ाई कर रही हो लोग, जी मैम। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मिर्ज़ापुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे, बैंगलोर ऐसी जगहों पे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मैम उस स्तर का यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं है। कमी कहाँ आ रही, क्या करना चाहिए? मैम यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, पहले तो एजुकेशन लेवल पे यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। मिर्जापुर में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा, कौन सी क्लास तक ही यहाँ पे पढ़ना ठीक है? मैम हाई स्कूल, इंटर, बहुत। जी मैम। इसके बाद बाहर जाना? जी मैम, बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा का लेवल मैम उस तरीके का यहाँ नहीं है। आपके बच्चे यहीं पे? मेरे बच्चे बाहर ही मैम, 8th क्लास के बाद से मेरे 3 बच्चे, तीनों बच्चे मेरे बाहर दिल्ली में स्टडी कर रहे हैं। मेरा बेटा खुद भी MBA मुंबई से कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन, यहाँ स्टडी के मामले में बहुत प्रॉब्लम है मैम। आप क्या कह रही हैं कि आपके भी बच्चे बाहर गए हैं? जी, बेंगलोर में है वो। जी। तो आपने कब उन्हें बैंगलोर भेजा? जी, अभी ये साल भर हो रहे हैं, अरे ये 2-3 मंथ हो रहा है, सॉरी। तो जब भेजा तो दुख नहीं हुआ कि भेजना पड़ रहा है? क्यों अच्छी एजुकेशन? हम तो चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ अगर यूनिवर्सिटी अगर अच्छी होती तो मैं अपने बच्चे को यहीं पढ़ाती, यहीं एजुकेशन कराती। इतना दूर भेजने का मतलब है कि हमारा भी तो लगता है ना कि हाँ, हमारा बेटा बाहर जा रहा है, तो हमें भी बहुत डर लगा रहता है कि हाँ। आखिरी बात क्या कहो? मैम रोजगार न होने की वजह से पति शादी करता है और पत्नी को यहीं छोड़ के बाहर चला जाता है। मैम मिर्जापुर को राजकीय पर्यटन जिस दिन बन जाएगा उस दिन यहाँ रोजगार और विकास दोनों ही हो जाए। आप दोनों मैरिड वुमेन हो, इनकी बात में कितनी सच्चाई है? एकदम 100% श्योर मैम। अगर यहाँ पे मतलब व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तब तो यहाँ कोई नहीं जाएगा ना। बाहर जाने की क्या जरूरत है? बाहर से जो बाहर जा रहे हैं कमाने जॉब के लिए, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, हस्बैंड लोग बाहर जाते हैं जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो कैसे चलेगा? और महंगाई दिन पर आएंगे कहाँ? 2 साल से हमारे भी प्लाटिनम काम करते थे, सब बंद करके 2-3 साल से बैठे हैं। हमको जो सब दुकान लगाते हैं उसी से घर की गृहस्थी चलाना पड़ता। आखिरी बात क्या कहो? मैम कोरोना काल के बाद सब क्या कहते हैं, किसी चीज का माफी नहीं हुआ। बिजली का बिल लोग दे ही रहे हैं, बच्चे स्कूल में फीस दिया जा रहा है, लोग कमाए नहीं लेकिन वो कर्जे में डूब गए हैं। क्या मैम सरकार ने इसको माफ करा दिया? हम लोगों ने इतने लाख रुपए हम लोगों ने फीस जमा, सरकार सब माफ कर दिया कोरोना काल में, और उसके बाद सब लगना चालू हो गया। तो यहाँ मैंने कुछ महिलाओं से बात करी और उनसे जाना कि उनका क्या पक्ष है मिर्जापुर के ऊपर लेकर और आने वाली सरकार पे से वो क्या चाहते हैं। तो उनका यही एक मेन जो कहने का पक्ष यही था कि मिर्जापुर में एजुकेशन नहीं है, मिर्जापुर में रोजगार बिल्कुल नहीं है। बाकी फिलहाल मैं मिर्जापुर में हूँ, ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए हम और लेकर आएंगे। मेरा नाम है प्रियंका, कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है दीपक। शुक्रिया।